अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 6 से। एक संडे दोपहर की बात है। माला और उसके जो दोस्त थे शंकर, जहांगीर और रेहाना, ये सब जो है सड़क पे क्रिकेट का गेम खेल रहे थे। शंकर जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और उसका ओवर बहुत अच्छा जा रहा था, और यहां तक कि वो पूरी तरह से मैनेज कर पाया था कि रेहाना आउट हो जाए, जबकि वो तब भी खेल रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने एक छोटी बॉल डाली इस उम्मीद से कि इस बार वो पक्का जो है हिट करेगी और आसानी से कैच पकड़ा जा सकता है। बल्कि हुआ क्या, रेहाना ने जो है बॉल इतनी तेजी से हिट करी कि उसने जो है जो स्ट्रीट की लाइट थी वो तोड़ दी। अब रेहाना चिल्लाई, अरे नहीं, देखो मैंने क्या कर दिया। शंकर ने कहा, हाँ हम तो भूल ही गए रूल बनाना कि अगर तुम स्ट्रीट लाइट तोड़ दोगी तुम ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगी। पर माला, जहांगीर, रेहाना अब इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थे कि क्या होगा, और उन्होंने शंकर से कहा कि इससे बढ़िया है सोचो मत क्रिकेट के बारे में इस वक्त, या विकेट के बारे में भूल जाओ अभी। पिछले हफ्ते उन्होंने जो है निर्मला मौसी की विंडो का कांच तोड़ दिया था और पूरी पॉकेट मनी जो है उसको बदलवाने में उनको देनी पड़ी थी। अब क्या करना होगा, अगर पैसे देने पड़े हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्या बर्तन मांजने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे तो है नहीं। अब कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाने पड़ेंगे, तो तभी तो हम भर पाएंगे। लेकिन अभी ये पैसे देने किसको होंगे, ये स्ट्रीट लाइट बिलोंग किसको करती है, इनको बदलेगा कौन। रेहाना का जो घर था वो बिल्कुल पास में था और वो लोग भाग के गए और अपनी मदर को बताया कि वहां क्या हुआ है। रेहाना की मदर ने कहा कि मुझे जो है इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, पर हाँ मुझे पता है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है शहर का, वो ये जिम्मेदारी लेता है जो लाइट्स है उनको बदलने की। और सबसे अच्छे इंसान जिससे तुम इस बारे में पूछ सकते हो वो होगी यास्मीन खाला। वो अभी ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई है। वहां उनके पास जाओ और फिर उनसे जाकर पूछो, और फिर रेहाना जल्दी घर वापस आ जाना। यास्मीन खाला जो है वो उसी गली में रहती हैं और वो और रेहाना की मदर अच्छी दोस्त हैं। बच्चे जो है भागकर खाला के घर गए और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि अचानक से क्या हो गया। जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा तो यास्मीन खाला हंसने लगी और बोली, इसमें कोई एक आदमी नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो, ये तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और यही जो है स्ट्रीट लाइट्स का ध्यान रखती हैं, कूड़ा उठाने का, पानी की सप्लाई का, या जो सड़कें हैं, बाजार हैं, उनको साफ रखने का। माला कहती है, मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सुन रखा है, उन लोगों ने जगह जगह निशान लगा रखे हैं सिटी में ताकि लोगों को मलेरिया के बारे में पता चल सके। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि जो बीमारी है वो शहर में ना फैल जाए। ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज भी चलाती हैं, इसके अलावा गार्डन्स बनाती हैं, उनको मेंटेन करती हैं। ये सब बातें यास्मीन खाला बताती हैं। फिर वो एक और बात कहती है कि हमारी जो सिटी है यानी जो पुणे है ये एक बहुत बड़ी सिटी है और इसी वजह से यहाँ पर इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। जहां छोटे छोटे शहर होते हैं वहां इसको म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। अब यास्मीन खाला जो है जब बता रही थी तो बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा और क्यूरियस होते जा रहे थे, जिज्ञासु होते जा रहे थे। कौन ये डिसाइड करता है कि एक पार्क कहाँ बनेगा? क्या आपको ये जो इतने इंटरेस्टिंग डिसीजंस जो हैं लेने होते हैं, जब आप या आपने कभी लिए ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीजंस जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी? ऐसा रेहाना पूछती है। नहीं रेहाना, मैं जो हूँ अकाउंट्स ऑफिस में कॉर्पोरेशन के काम करती थी, तो वहां पर मैं जो हूँ पे स्लिप्स पे काम करती थी। जो शहर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको बहुत सारे डिसीजंस भी लेने होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं ताकि शहर जो है वो साफ रह सके। ये जो डिसीजन है कि जैसे पार्क कहाँ बनेगा, नया हॉस्पिटल कहाँ खुलेगा, ये ज्यादातर वार्ड के काउंसलर्स होते हैं उनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। सिटी जो है वो अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड होता है और जो वार्ड के काउंसलर्स होते हैं वो चुने जाते हैं। जो मुश्किल डिसीजंस होते हैं जिससे पूरे शहर पर असर पड़ सकता है वो ज्यादातर काउंसलर्स के ग्रुप द्वारा लिए जाते हैं, जो एक कमिटी बना लेते हैं और फिर वहां पर डिस्कशन और डिबेट करते हैं इश्यूज को लेके, तब जाके डिसीजन लिया जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बस स्टैंड जो है उसको सुधार की जरूरत है, या एक भाड़ वाला जो मार्केट का इलाका है उसको वहां से कूड़ा हटवाने की जरूरत है बिल्कुल रेगुलर तौर पे, या कोई नाला है, ड्रेन है जो शहर से होके गुजर रहा है, उसकी साफ सफाई जरूरी है। अगर ये कमिटीज जो हैं पानी के लिए, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, यही सब बनाई जाती हैं ताकि जो भी काम करना है उसके ऊपर ये लोग डिसीजन ले सके। जब प्रॉब्लम्स वार्ड के अंदर होती हैं तो जो लोग उस वार्ड में रहते हैं वो काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे कोई डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, वो कहीं नीचे टंगा हुआ है, जैसे तार टूट के नीचे गिर गया है, तो जो लोकल काउंसलर है वो मदद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी से संपर्क करके उसको ठीक कराएं। जहां काउंसलर कमिटीज जो हैं या जो काउंसलर्स हैं वो इस तरह के मुद्दों पर डिसाइड करते हैं, वहीं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो इन चीजों को लागू करता है। मतलब डिसीजन लेने के बाद उसको एक्शन में कौन लाता है, कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है इनको अपॉइंट किया जाता है, काउंसलर्स चुने जाते हैं। ये डिसीजंस लेते कैसे हैं? रिहाना पूछती है, जो उसकी एक सोच थी वो रुक ही नहीं पा रही, क्योंकि बहुत क्यूरियस हो जाते हैं ना कि ऐसे कैसे होता है। तो वो बताती हैं खाला कि जितने भी वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, फिर वो लोग एक बजट तैयार करते हैं और उसके हिसाब से पैसे को खर्च किया जाता है। जो वार्ड काउंसलर्स हैं वो कोशिश करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी वार्ड की डिमांड्स हैं उनको पहले जो है काउंसिल के सामने रखा जाए। इन डिसीजंस को फिर लागू किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ द्वारा। जो भी ये यास्मीन खाला बात बता रही थी उसको वो खुद भी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी। किसी भी बड़े ने आज तक अभी उनके जॉब के बारे में नहीं पूछा था, और जो बच्चों के सवाल थे वो उनको एक मौका दे रहे थे कि जो भी उनके अनुभव है उनको वो जो है शेयर कर सके। पर शहर तो बहुत बड़ा होता है, इसमें तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो उसका ध्यान रख सकें। तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं? अब ये बात शेखर ने पूछी। वो अभी तक क्रिकेट मैच के बारे में भूल चुका था और पूरी तरीके से अपना जो उसने ओवर डाल रहा था, जो आधा रह गया था, उसके बारे में अभी उसे कुछ ध्यान नहीं था। सिर्फ उसे ध्यान था कि जो क्वेश्चंस हैं वो पहले सॉल्व हो जाए। तो यास्मीन खाला कहती है कि जो शहर में काम होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ होता है। तो यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट होता है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो आपके गार्डन्स की ध्यान रखता है, रोड्स की ध्यान रखता है। मैं जो हूँ अकाउंट्स में काम करती थी जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में था। उसके बाद यास्मीन खाला जो है वो बच्चों के लिए कबाब लेके आती है। अब जहांगीर जो थे वो कबाब खाते हैं अपनी जल्दी जल्दी, और जैसे जैसे वो उसको खत्म करते जा रहे थे उन्होंने जो है जोर से पूछा किचन से, यास्मीन खाला ये गार्बेज जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करके ले कहां जाती है? अभी बाकी बच्चे तो और खा रहे थे और यास्मीन खाला ने आंसर देना शुरू किया। ये सवाल तो तुमने बड़ा अच्छा पूछा। तुम जनरली जानते हो कि जो गार्बेज है वो ज्यादातर सड़कों पे दिखाई देता है। जब पहले क्या होता था, पड़ोस में गार्बेज जो है हर जगह पड़ा रहता था, और अगर इसको उठाया ना जाए तो इससे क्या होता है, इसकी तरफ कुत्ते हैं, चूहे हैं, मक्खियां हैं, वो आकर्षित होती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, लोग सूंघ सूंघ के इतनी बदबू बीमार पड़ जाते हैं। एक समय तो चीजें ऐसी खराब हो गई थी कि बच्चों ने जो है गलियों में या सड़कों पे खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे उनको डर था कि वो बीमार पड़ जाएंगे अगर वो इतनी लंबे समय तक जो सड़कें हैं वहां पर खेलेंगे, मतलब रुके रहेंगे। यास्मीन खाला आगे बताती हैं कि जो विमेन हैं वो खास तौर पे नाखुश थी इस सिचुएशन को लेकर और मेरे पास सलाह के लिए आई थी। मैंने कहा मैं कोशिश कर सकती हूँ और कुछ ऑफिसर्स जो है डिपार्टमेंट में उनसे बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि कितना समय लगेगा। फिर गंगाबाई जो थी उन्होंने कहा कि वार्ड काउंसलर जो है उनके पास हमें जाना चाहिए और विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो हैं जो उनको चुनते हैं। उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप इकट्ठा किया वुमेन का और उनके घर गई। वहां पर जो है उन्होंने उनके घर के सामने नारे लगाने शुरू कर दिए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या गलत हो गया है। गंगाबाई ने जो है सारी सिचुएशन उनको डिस्क्राइब करी जो भी लोकेलिटी में हो रहा था। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनके साथ अगले दिन कमिश्नर से मिलने जाएंगे।
उन्होंने गंगा बाई से बोला कि एक पेटिशन साइन करा के लाओ, जितने भी बड़े लोग हैं लोकेलिटी में उनके से ये बोलने के लिए कि गार्बेज जो है उसको नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है उसको भी वो साथ ले लेंगे अगले दिन, ताकि एक अच्छा रहेगा। अब सैनिटेशन इंजीनियर जो है वो भी कमिश्नर से बात कर सकता है और उनको जितनी खराब सिचुएशन है उसके बारे में बता सकता है। उस इवनिंग को क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो घर घर जाकर ये श्योर कर रहे थे कि ज्यादा से